योगी जी के बारे में क्या सुना है आपने? अभी तो मतलब ठीक ठाक है, सब कुछ है। अच्छा, कैसे लगते हैं योगी जी? अरे ठीक ही तो है। अच्छा, ठीक हैं और अच्छे हैं में फर्क होता है, तो कैसे हैं? अच्छा, आपको कैसे लगते हैं योगी जी? बताया ना कि ठीक ठाक हैं। अच्छा, काम कैसा कर रहे हैं? काम काम क्या है, काम जो भी काम हो रहा है वो ठीक है। गवर्नमेंट जो काम करेगा वो ठीक ही होगा। सुने हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई बहुत हो रही है, आपने सुना है ऐसा कुछ? जहाँ इलीगल होगा वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होती होगी। अच्छा, गाजियाबाद में तमाम मदरसों पे बुलडोजर चले हैं, सील किए गए हैं, इस बारे में कुछ राय है आपकी? मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपको पता नहीं है। गाजियाबाद में एक घटना हो गई थी, सूर्या नाम की एक लड़के की हत्या हो गई थी, कुछ पता है? नहीं, अच्छा, इजराइल ईरान के बारे में कुछ पता है अंकल जी? इजराइल ईरान का तो सुलहनामा हो रहा है। अच्छा, हमको क्या पता है, वहाँ हम थे। अच्छा, वहाँ हमें- समाचार में आपने कुछ देखा? समाचार में क्या देखेंगे, समाचार में ये देखें कि ईरान ने मतलब जो है अमेरिका को पीट दिया। अमेरिका सुलह पर आ गया। अच्छा, ईरान ने अमेरिका को पीट दिया? अमेरिका को पीट दिया। अच्छा, न्यूज़ में तो यही सुना मैंने। अच्छा, ये आपने कहाँ सुन लिया पीट दिया? सुलह किसने किया, सीज फायर किसने किया? अमेरिका ने ही तो किया है। अच्छा, सीज फायर ईरान तो नहीं किया, हाँ, अमेरिका ने सीज फायर किया। हाँ। तो जो सीज फायर करता है तो वो तो नीचे भी जाता है, वही ना सीज फायर करता है। योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। योगी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ, क्या बिल्कुल। नाम है आपका? ममता पांडे, अच्छा, ममता जी क्यों चाहती हैं योगी जी क्योंकि प्रधानमंत्री? वो इंसाफ एकदम हैंड टू हैंड करते हैं, अच्छा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी कैसा के कैसा इंसाफ कर रहे हैं योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा इंसाफ करते हैं। जो गलत करता है उसको अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम लोग को बहुत पसंद है। जैसे गाजियाबाद में हुआ, अच्छा, हाँ, तुरंत इनकाउंटर हुआ उस लड़के को, हाँ, जो उस लड़के को चाकू मार दिया था। हाँ, तो कितना जल्दी इंसाफ दिलाया, उस बेचारी माँ को भी इंसाफ मिला। अच्छा। तो ये लोग बहुत खुश हुए कि चलो हाँ। जान के बदला जान उसको मिल गया। तो लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी देख के काम करते हैं कि नहीं सिर्फ- नहीं, गलत बात बोल कि रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों पे नहीं कार्रवाई नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं, हिंदू पे भी कार्रवाई होती है। अच्छा, जो गलत करता है उनके खिलाफ है वो। हाँ, हाँ, तो लोग वहाँ के लोग कह रहे थे कि इनकाउंटर गलत है, नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए। गलत बोल रहे हैं, ये सब अफवाह है। अच्छा, अफवाह है। हाँ, अफवाह है। आप मानती हैं इनकाउंटर होना चाहिए हाँ था? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, हाँ, जान तो सबके बराबर है। जान बरा- गलत करेंगे वो तो जो गलत गलत होगा ही। करेंगे वो उसके साथ तो गलत होना, चाहे हिंदू करे तो हिंदू के साथ हो हाँ, या मुसलमान करे तो मुसलमान के साथ हो। अच्छा, तो कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पे हो रही है, नहीं लोगों नहीं का नहीं कहना है? नहीं, गलत बोल रहा है लोग। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विकास सबका हो रहा है? सबका हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने सूर्या का बात छेड़ दिया, गाजियाबाद का, आप इस बारे में कुछ जानती हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ की आशा वर्कर हूँ हाँ। और पूरा ये जो एरिया है वो मैं कवर करती हूँ। हाँ। मुझे पता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिंदू के ही खिलाफ बोला जा रहा है। हाँ। मुसलमान भाई भी ऐसा नहीं। अगर मुसलमान भाई से मैंने मिलके ये बात हुई थी कि सिर्फ मुसलमानों पे ही ये कार्रवाई, तो नहीं। अगर हमारे हिंदू पे भी अगर कोई ऐसा गलत करता है मुसलमानों के लिए, तो हिंदू के पे भी कार्रवाई होती है। जरूरी नहीं है कि मुसलमान भाई कहते हैं कि हम पे ही हो रहा है। जो गलत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान है। जैसे कि अभी हमारी बेटियां जो सुरक्षित नहीं थी, रात बिरात कहीं भी जाने पे डरती थी, पर उनके राज्य में यह है कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, कभी भी रात बिरात कहीं भी आ जा सकती है। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि ये हमारे योगी सरकार जो है वो हमारे बिल्कुल हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित है। कि अब हम लोग बिल्कुल खुश हैं कि उन्होंने जैसा राज्य में जैसा उन्होंने बोल रखे थे वैसा कार्य कर रहे हैं। लड़का गलत किया, लड़का को सजा मिल गया, वो सही है। क्या बोल रहे हैं? हाँ। जैसे लड़का गलत किया, लड़का को सजा मिला, वो सही है। लेकिन ये उसका माँ बाप की गलती नहीं था, घर नहीं गिराना चाहिए। अच्छा, घर क्यों नहीं गिराना चाहिए? इसलिए कि वो लड़के का बनाया हुआ नहीं था, उसका माँ बाप का बनाया हुआ था, इसलिए। उसका माँ बाप, तो क्या ऐसी घटना में उसके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? ऐसा तो बहुत, अभी पैरा खिलाड़ी का जो भी मर्डर हुआ है, हाँ। आप भी जानते होंगे, इसका कवर तो अब नहीं कर रहे हो, हाँ। सिर्फ एक सूर्या के लेके ही कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो सही है या गलत? एक बात बताइए, अगर हम सरकार के ज़मीन में रह रहे हैं तो शुरू से रह रहे हैं, सरकार यही कह रही है ना कि आप सरकारी ज़मीन में इसीलिए बुलडोजर चल रहा है, हाँ। तो शुरू से आप हटाए नहीं, आज एकाएक हटा रहे हैं तो उनको नोटिस दीजिए या कोई जगह दीजिए। अच्छा, अब मतलब आपके कहने का मतलब है सरकारी जमीन पे मदरसे, ये जो भी चीजें अवैध चीजें वो बनने वो रहने चाहिए? चलना नहीं चाहिए। आप पता कर लीजिएगा कहीं भी, हाँ। सरकारी ज़मीन में मदरसा नहीं बन रहा है हाँ। और या मस्जिद भी है, सरकारी ज़मीन में नहीं। जब तक वो खरीदेगा नहीं अपने पैसे से, हाँ। वो ज़मीन मस्जिद नहीं बना सकता है। अच्छा। रही बात मदरसे की, हाँ।
तो मदरसा अगर गलत जगह पर है हाँ। तो उनको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि अपना ज़मीन लेके अपने निजी ज़मीन में बनाए या सरकार उसका अपने स्तर से जांच करे। हाँ। और वहाँ भी तो पढ़ाई ही होती है, अच्छा। वहाँ तो कोई दूसरी बात होती नहीं है। अच्छा। उनको भी सरकार सपोर्ट करे, यहाँ चाहे जिस लाइन का हो, संस्कृत विद्यालय हो, उर्दू विद्यालय हो, मदरसा हो, सरकार उनको सपोर्ट करे। ठीक है, अगर वो गलत जगह पर बना हुआ है तो उनके लिए व्यवस्था करे। एक जो जैसे गाजियाबाद में जो मजार पे कल बुलडोजर चला है परसों ट्रोनिकल सिटी में, तो वो अवैध जगह पे था, वहाँ के लोग कहना तो वो अगर मजार तोड़ा गया तो क्या ये गलत था या सही? मजार तोड़ा गया, मजार आज तो नहीं बनाया। अच्छा। बनाया है, आप ही बताइए। हाँ। पहले से बना हुआ है, पहले भी सरकार थी। हाँ। तो आप उनको दीजिए, समाज के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो लोग फैसला करें, आप डिसीजन लीजिए। तो आपके कहने का मतलब है अगर सरकार की जमीन पे आप पहले से रह रहे हैं तो फिर वो आपका हो गया? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप देखिए कि मंदिर बनी हुई है जगह जगह, तो नहीं तोड़ा गया है मंदिर? नहीं, तो क्या मुस्लिम समाज के लोग कभी उस पर आवाज उठाए कि इनको मुस्लिम समाज के लोग नहीं आवाज उठाए? से हिंदू समाज को भी ये चाहिए कि हम लोग भाईचारगी से रहें। अगर उनका भी मदरसा टूट रहा है या मस्जिद टूट रहा है तो हम लोग आपस में बात करके, मुस्लिम ये नहीं कि जबरदस्ती वो कहेगा कि हम गलत चीज़ को चलाएं। मुस्लिम ऐसा उसका सोच ही नहीं है। ये बात आप कह रहे हैं, क्या दिल्ली में नोएडा में मंदिर नहीं टूटे हैं? एक बात बताइए, टूटे हैं या नहीं? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने न्यूज़ सुना है टूटा है मंदिर? हाँ टूटा है। टूटे हैं ना? तो क्यों टूटे हैं? अगर ऐसी होती तो नहीं टूटता फिर मंदिर जो, क्योंकि अगर कोई चीज सड़क पे रहेगा, कोई चीज है तो वो टूटा है। आप सुनिए, आप इस बात को ला रहे हैं कि मंदिर टूटा है। हाँ। आप मिला के देखिए हाँ। कि क्या मंदिर का न्यूज आता है। ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं, अभी आप ला रहे हैं कि मजार टूटा है। पूछ लीजिए इनसे टूटा है कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? हाँ। लेकिन ज़्यादातर मदरसा और मस्जिद ही टूटते हैं। अच्छा, ज्यादातर यही टूटा। ज़्यादातर यही टूटते हैं। हम लोग कभी आवाज उठा है। गाजियाबाद हत्याकांड का दिल्ली में भी बहुत हुए हैं हत्या। अभी कौन सा था अभी जहांगीरपुरी में, कौन सा उसे अरबाज चाकू मार दिए थे। दो अभी चाचा चलिए वो चली गई। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साबिर सैफी है। साबिर जी, आप कैसे सोच रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है या जो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्होंने काम किया है कुछ? नहीं, इन्होंने अगर ईमानदारी से कहूँ तो थोड़ा कट्टा टाइप के हैं। अच्छा। और संविधान के हिसाब से वो चलते नहीं। अगर उनके आप बयान देखोगे पुराने मुख्यमंत्री बनने से पहले और आज तक के, तो थोड़े तो कट्टरवाद आपके टाइप के मिलेंगे, थोड़े भड़काऊ टाइप के। वो जबकि वो एक कम्युनिटी के जो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि सिर्फ वो एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए वो इस तरीके के भाषण देते हैं कि हाँ भाई, एक कट्टर हिंदुत्व वाली सोच है उनकी थोड़ी। क्या उन्होंने ऐसे कट्टर हिंदुत्व वाली बात की? जब मुख्यमंत्री जब वो बन गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या ऐसा किया है? आप खुद YouTube पे अपने वीडियो देख लीजिए, आपको खुद मिल जाएंगे। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। आप खुद सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई दंगे हुए? देखिए, दंगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या नाम बताइए। दंगे हुए हैं? हाँ हुए, संभल में। कहाँ संभल में दंगे? संभल में बहुत दंगे हुए। आप कैसी बात कर रहे हैं? दंगे हुए हैं संभल अब में? आपको मैं एक बात बताता हूँ। बोलिए। हो सकता है आप मेरी बात को एडिट कर देंगे बाद में। बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनो, अभी अभी अगर इसकी बात कहूँ तो गाजियाबाद में अभी 5 पुलिस प्रशासन एक अलग ही थिंकिंग के हिसाब से अपने जो है अपना काम कर रहा है। 5 बच्चों को एनकाउंटर में 3.5 महीने के अंदर मार गिराया गया। उसमें 2 पुलिसमैन पूरे ये कैश वैन लूटकांड थी। गाजियाबाद में प्रताप विहार में 2 बच्चे वहाँ के मारे गए। बिना जांच पड़ताल के पुलिस जो है उनको एनकाउंटर में मार गिराती है। ठीक है जी। उसके बाद में एक सलीम सात्विक, 2 लड़के बिना उन्होंने जांच पड़ताल के उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। ना कोई कानून है ना कुछ है, पुलिस कानून से भी ऊपर है। संविधान हमारे मतलब कहीं इनके लिए रहा ही नहीं है। मतलब आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन हमारा जो कानून है, संविधान है, वो देगा या इनको? संविधान के हिसाब से ही तो काम हो रहा है। पुलिस संविधान के हिसाब से काम कर सकती है। पुलिस ही तो कौन कर रहा है?
आरोपी भागेगा, कार्रवाई सुप्रीम हो रही है। कोर्ट, हाई कोर्ट, ये किस लिए बनाए गए हैं? पुलिस के पास एक ही थ्योरी होती है कि जी वो भाग रहे थे और उनको जो है उन्होंने हम पे फायरिंग की और हमने उन्हें मार गिराया। तो कानून के हिसाब से, सबूत के हिसाब से तो कोर्ट चलता है ना। सब कोर्ट तक तो जाने नहीं दे रहे ना, कोर्ट तक तो जाने ही नहीं दे रहे मेरे भाई। अब आरोपी भाग रहा था ऐसी, यार ये तो कार्रवाई हुई है। अच्छा ये बताइए, कानपुर में अब सुनो, ये एक तरफा कार्रवाई है। कभी आपने ये सवाल उठाया कि कानपुर में विकास दुबे का गाड़ी कैसे पलट गया? भाई वो भी तो वो उन्होंने एनकाउंटर में मारा था उसको। अच्छा, उन्होंने भी एनकाउंटर मारा था। तो कार्रवाई दोनों तरफ हो रही है ना, एक तरफा दोनों तरफ नहीं, ये सिर्फ अभी जो है हो रही है। नहीं। संविधान तो देखो है ही नहीं। अगर ईमानदारी से बात करूं तो संविधान देश में है नहीं। संविधान के हिसाब नहीं, से नहीं, 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 अच्छा एक बताइए, संविधान नहीं रहता तो ये जो कॉकरोच जो घूम रहे हैं ये जगह कहाँ देखो, संविधान को कुचल दिया गया है। कॉकरोच घूम रहे हैं, आप देख लीजिए जयपुर में कॉकरोच घूम रहे थे। कोई बात मैं बड़ी कर देता हूँ। होता क्या है, मान लो मैं यहाँ का ना नोएडा का सेक्टर 8 का एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ हूँ। अच्छा, और मैं एक किसी भी लाइन में आप मुझे मान लो यहाँ का धन्ना सेठ कि मैं फूड लाइन का या किसी का, तो इनकी थिंकिंग अभी क्या हो रखी है, मुझे बीजेपी की विचारधारा से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मैं अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ यहाँ का 8 का, सपोज करो, तो मैं छोटे मोटों को बिल्कुल कुचल देना चाहता हूँ कि यार सिर्फ मैं यहाँ का बड़ा धन्ना सेठ बन के रहूँ और छोटा मोटा कोई ना रहे। सर ऐसी ठीक है, लेकिन यही हो रहा है। अभी आप किसी भी दल को उठा के देख लीजिए, तो छोटे मोटे दल को ये बिल्कुल खत्म कर दे रहे हैं। जबकि ये अरे कौन से दल? किसी को भी उठा के देख लीजिए, आप बता दीजिए। शिवसेना गुट को देख लीजिए, उसके बाद आपने इनका जेडीयू का क्या किया, उसके बाद टीएमसी का क्या हुआ। सर आप ब्लेम कर रहे हैं, सांसद टूट रहे हैं उनके, नहीं नेता आप भाग रहे नहीं, हैं। सुनिए आप ईमानदारी से पत्रकारिता मैं करिए। ईमानदारी से नहीं, कर रहा हूं। ईमानदारी से नहीं, आपके उससे मुझे एक पार्टी के फेवर की बू आ रही है। मैं किसी पार्टी नहीं, का, मैं आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, आपको किसी फेवर में नहीं दिखेगा। मैं आपसे पत्रकार जो है ना, उसे पत्रकार कहते हैं जो पक्ष के मुंह में माइक घुसेड़ दे। सर मैं आपसे एक सवाल, और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें आपने सत्ता पक्ष से सवाल करके उसके मुंह में माइक घुसेड़ दिया हो। अगर मैंने ठीक है सवाल, और बड़े प्रशासन के नेताओं से, अगर मैंने दिखा यहाँ दिया के डीएम एसडीएम से आप इस तरीके के सवाल करो। आप ये भी नहीं उठा सकते कि भाई यहाँ पे ये रोड, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने यहाँ पे ये चीजें गलत हो रही हैं, आप इनके मुद्दे उठाइए। मेरी बात सुनिए, मैं अगर आपको विपक्ष के सवाल का दिखा दिया अभी वीडियो, तो आप क्या करेंगे बता नहीं दीजिए। कर पाएंगे आप। मैं अभी दिखा दूंगा कि अगेंस्ट का सवाल दिखा दूंगा। नहीं, मैं आप एक आपसे बात ये कह रहा हूँ, बताइए। कोई किसी को पार्टी नहीं तोड़ता है सर। आप उनकी पार्टी है, वही एक टीएमसी, एक बीजेपी अटल जी के टाइम पे भी थी और एक बीजेपी आज की भी है सर। वो आपकी लेकिन सोच। नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अटल जी की, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उनके जैसा तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी में नेता ही नहीं आया चलिए अच्छी उस टाइम के। लेकिन आज की बीजेपी में और जब की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने वो दौर भी देखा था और आज का दौर भी देख रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है उससे खुश है? नहीं, मैं पिछले योगी की जो 5 साल, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उससे मैं बहुत खुश था और मैं उनका फैन था, सही बताऊं तो। लेकिन इस बार सब कचरा हो गया है, सब कचरा इस वाले 5 साल में। उम्मीद है अच्छा हो जाएगा। आप सभी ने समय दिया। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।